देखो क्वेश्चन नंबर 2 में उसी में क्या है, बुक दो। एंगल बी और एंगल डी एज वेल एज बाइसेक्ट किया हुआ है, इसको प्रूव करना है। बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, ठीक है ना। अब इसको जब प्रूव करने थे तो सिंपल से कुछ मत करना। जब भी एंगल बी और एंगल डी को बाइसेक्ट करने दे, सबसे पहले इनको नेमिंग करना पड़ेगा। 1 2 3 4 क्या था, 5 6 7 8, इधर मैं कर देता हूँ इसमें 6, ठीक है ना, 7 और यहाँ पर 7 कर देता हूँ और 8 किसी कहीं पे भी कर दो, ठीक है ना। तो ये मैंने कर दिया। अब जब एंगल बी और एंगल डी को बाइसेक्ट दिखाना पड़ता है ना, तो यहाँ पर से दो ट्राइंगल निकल के आ रहा है, बी सी डी, ए बी डी, बी सी डी और ए बी डी। मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी। और हम लोग को पता है एंगल 5 एंगल सी का इक्वल है, क्योंकि थोड़ा देर आगे हम लोगों ने क्या करके आया था, सब इक्वल किया था ना। तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। और एंगल 5 एंगल 6 का इक्वल होने से, एंगल 5 एंगल 6 का इक्वल होने से, तो इसका क्या होगा, जो डी सी और बी सी साइड है वो इक्वल हो जाएगा। या फिर तुम इसको ना लिख के तुम एक बार एक काम भी कर सकते हो, मैं बताता हूँ। देखो इसको सिंपल से तुम समझने के लिए आसानी से तुम कुछ भी कर सकते हो इसमें। देखो डी सी और बी सी भी इक्वल होगा, क्यों बोलो सर? क्योंकि वो ये जो रोम्बस है और रोम्बस का वो, अरे ये रोम्बस है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है, लेकिन उसका जो साइड है वो क्या बोलते हैं, सुनो, अल्टरनेट साइड नहीं देखो समझ, सबसे पहले देखो एबीसीडी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, तो डीसी इक्वल्स टू एबी होगा। लेकिन थोड़ा देर हम लोगों ने आगे प्रूफ करके आया ये स्क्वायर है, और स्क्वायर का सारा साइड इक्वल, तो यानी कि बीसी इक्वल्स टू सीडी, ये भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोग को समझ में? तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, बीसी इक्वल्स टू, कहाँ लेती हो, सीडी, ठीक है ना। बीसी और सीडी इक्वल होते हैं, एंगल 5 एंगल सी भी एंगल 6 भी इक्वल हो जाएगा। ये भी एक निकल के आता है, तो क्यों निकल के आएगा, साइड। वैसे तो ये भी वो तो है ना, रोम्बस तो है ना, ये रेक्टेंगल है। नहीं सर, रोम्बस, अरे रोम्बस कहाँ है ये? नहीं सर, अगर आपने रेक्टेंगल को स्क्वायर बनाया तो वो रोम्बस नहीं होगा। हाँ कर सकते हो, उसमें भी प्रूव कर सकते हो तुम, क्योंकि रोम्बस भी सारा साइड इक्वली बताता है, ठीक है ना। तो चलो साइड अपोजिट टू एंगल्स, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो कल का ही बोला, ठीक है ना, जो प्रूव किया था कल, इक्वल एंगल्स आर इक्वल। हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं? सर कुछ भी नहीं पूछती है ये तो, क्या साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। अब यहाँ में से फिर इन ट्राइंगल क्या लूंगा बताओ, मैंने बीसीडी लिया, अब क्या लूंगा सर, डी ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी। अब बी डी में भी वही होगा, ए डी इक्वल्स टू ए बी, ए डी इक्वल्स टू ए बी, और ए डी इक्वल्स टू ए बी होते ही एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8, ठीक है ना। तो ये सेम होगा, रीजन दे देना, ठीक है ना। अब इन दोनों में से क्या समरी निकल गया, देखो एंगल 5 एंगल 6 का इक्वल है, एंगल 7 एंगल 8 का इक्वल है, और यहाँ में से देखो एंगल 5 किसका इक्वल होगा, एंगल 8 का, एंगल 7 एंगल 6 का इक्वल होगा। क्यों होगा, एंगल 5 एंगल 8 का इक्वल, एंगल 7 एंगल 6 का इक्वल क्यों होगा? कुछ याद नहीं रहता है, हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिना देखे बताना पड़ेगा। एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 8, एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 7, ये देख लेता हूँ मैं, ठीक से चेक कर लेना, एंगल 5 एंगल 8 एंगल 6 एंगल 7, हाँ, ए आई ए, ठीक है ना। अब इन चारों को इक्वल होते ही एंगल 5 एंगल 6 का इक्वल था, एंगल 7 एंगल 8 का इक्वल था, तो यहाँ से क्या निकल गया, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 7, एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। Therefore एंगल बी डी यहाँ पर लिखेंगे, बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। हाँ, बी डी ठीक है, हो गया प्रूफ्ड।